कर्म में कभी पता नहीं भूलता एड्रेस। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जिसे सुनकर आप दिन भर सकारात्मक हो जाएंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तो एक लड़का स्कूल से वापस आता है और मम्मी से कहता है, मम्मी कल संडे है फिर भी टीचर ने हमें होमवर्क दिया है और होमवर्क है किसी भी अनजान लोगों से गले लगकर उनसे कहना है कि हिम्मत रखिए, जीवन पर विश्वास रखिए एंड लव यू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना है। तो मम्मा कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, कल संडे है, मैं आपको मॉल ले चलूँगी, वहीं आपका होमवर्क हो जाएगा। बच्चा जाके आराम करता, सो जाता है। फिर सुबह खुद से उठकर, खुद से तैयार होकर मम्मा के पास जाता है, मम्मा चलें? तो मम्मी कहती हैं कि बेटा कोई मतलब नहीं, तेज़ बारिश हो रही है, कोई नहीं मिलेगा, रहने दो। तो बेटा कहता, मम्मा प्रयास तो करते हैं, चल कर देखते हैं। तो बाइक में दोनों माँ बेटे जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें 1 घंटे के अंदर 9 लोग मिलते हैं। 9 ही लोगों से वह गले लगकर उनसे कहता है, हिम्मत रखिए, जीवन पर विश्वास रखिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा लड़का बोलता है। अब एक रह गया तो बैठे इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी कहती हैं, बारिश तेज़ होते जा रही, बेटा कहीं घर जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, चलो चलते हैं। तो बेटा निराश हो गया। भी एक टीचर ने 10 लोगों से कहा था, 9 ही हुए, एक रह गया है, तो क्या करें। मम्मा की बात सुनकर वहाँ से निकले। सुनसान रास्ते में एक घर दिखाई दिया। वहाँ बेटा रिक्वेस्ट करता है, मम्मा 5 मिनट रुकिए ना, मैं अभी देख कर आता हूँ, हो सकता है 10वां व्यक्ति यहाँ मिल जाए। और वो जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। फिर वहाँ कोई नहीं आता, फिर भी धैर्य के साथ, साहस के साथ वहाँ खड़ा रहता है और अच्छी तेज़ खटखटाता है। इतने में एक वृद्ध महिला वहाँ आती हैं और कहती हैं, क्या काम है? तो वो कहता है, मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है कि 10 अनजान व्यक्ति को गले लगाकर कहना है कि आप हिम्मत रखिए और जीवन में विश्वास रखिए, लव यू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलते ही महिला को गले लगाता है और ऐसे फिर से बोलता है कि आप हिम्मत रखिए, जीवन पर विश्वास रखिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सुनकर महिला रो पड़ती है, फूट फूट कर रोने लगती है। और यह मम्मी साइड में खड़ी हुई थी, देखकर चिंता होने लगी क्या हो रहा है। तो गाड़ी को साइड में लगाया और वहीं महिला के पास पहुंची। तो वहां जाकर उनसे पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो, क्यों रो रहे हो, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? तो वृद्ध महिला कहती हैं, अंदर ले गया, अंदर ले जाके बिठाया, उनको पानी वानी पिलाया और फिर अपने आप को संभालते हुए कहती हैं कि कुछ समय पहले ही मेरे पति चल बसे हैं और मैं अकेली हूँ और मेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं है, मेरी खबर पता लेने वाला कोई नहीं है। इससे मैं अकेलेपन से परेशान होकर आज मैं अपनी जान लेने वाली थी, मेरे हाथ में रस्सी है। बेटे ने खटखटाया, एक बार तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोबारा फिर से आपके बेटे ने खटखटाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और दरवाज़ा खोला और आपके बेटे की बात सुनकर कि आप हिम्मत रखिए, जीवन पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा मेरे ईश्वर ने, मेरे ऊपर वाले ने इस बच्चे के माध्यम से मुझ तक पैगाम भेजा है। और मैंने दरवाज़ा खोला और सब ठीक हो गया। दोस्तों, किसी को कुछ दे या ना दे सकें, लेकिन सकारात्मक सोच दे सकते हैं, सुनहरी सोच दे सकते हैं, जिससे लोगों का जीवन बच सकता है। हमारे में इतनी शक्ति है कि हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। और इस बात है कोशिश करने की और पेशेंस बनाए रखने की। दोस्तों, पसंद आती है और सुनहरी सोच जितनी ज़्यादा हो सके सभी तक पहुंचाइए। और कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर, अच्छी बातों को शेयर करना लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। तो
अर्थात एंड